दोस्तों नमस्कार। 4 PM नमस्कार। गुजरात और 10 तक ये सब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज जो हम एक साक्षात्कार करने जा रहे हैं वो साक्षात्कार गुजरात प्रदेश के नए अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल साहब का है। उनके साथ हम बात करने वाले हैं। वो एक्चुअली कल पद ग्रहण करने वाले थे, लेकिन आज उन्होंने जो है एक्चुअली आधिकारिक तौर पर जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद आज ग्रहण किया है। और वो प्रदेश अध्यक्ष तो हैं ही, साथ में वो राज्यसभा के सांसद भी हैं और गुजरात की राजनीति में बहुत एक लंबे अरसे से वो कांग्रेस के लिए लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। उनको ये जिम्मा सौंपा गया, तो हमने कहा कि आज एक थोड़ा 10-15 मिनट का वार्तालाप जो उनसे कर लिया जाए। तो मैं स्वागत करता हूँ शक्ति सिंह गोहिल साहब का और बधाई दे रहा हूँ आपको शक्ति सिंह जी कि आपको एक जिम्मेदारी मिली है गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर। आप CLP तो पदभार संभाल चुके हैं, लेकिन अब ये गुजरात के संगठन को मजबूत करने की और गुजरात कांग्रेस को जिस स्थिति में अब वो है वहां से ऊपर लेके जाने की आपको जिम्मेदारी मिली। आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सफल हो उस काम में, और आपने समय निकाला इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल मेरा सबसे पहला सर ये, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एट ऑल, सर ये सच है क्या कि आपको ये जिम्मा दिया गया था और आप खुश नहीं थे, पर आपको कहा कि आप जाइए इसलिए आप आए? इज इट ट्रू? सोल्जर को कभी भी अपना रोल तय करने का अधिकार नहीं होता है। सेनापति जो कहते हैं वो सोल्जर करते हैं। मैंने आज तक इतनी लंबी राजनीति में कभी भी पार्टी के किसी भी काम को मना नहीं किया है, ना मैंने कोई चीज मांगी है। मेरी पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है, मेरी क्षमता, पूरी क्षमता के साथ मैंने उसमें काम करने की कोशिश की है। आपको याद है कि मुझे बिहार का प्रभारी बनाया गया। देश के एक कोने में गुजरात, दूसरे कोने में बिहार, और बिहार में हमारे सामने बहुत चैलेंजेस थी। पार्टी ने कहा, मैंने उसको दिलो जान से वहां मेहनत की, कोशिश की और लोगों का वहां प्यार समर्थन भी मिला। उसके बाद में मुझे कहा कि आप दिल्ली भी साथ में देखो, मैंने दिल्ली की जिम्मेवारी भी निभाई। फिर बाद में दिल्ली और कहा कि हरियाणा इज इलेक्शन गोइंग स्टेट, आप हरियाणा साथ रखो, तो हरियाणा और दिल्ली के प्रभारी के तौर पे काम किया। और आज जब पार्टी ने कहा कि नहीं देखो गुजरात में हमें जरूर है, तुम्हें गुजरात में जाना होगा, तो मैंने जरूर ये कहा कि मैं सेनापति के आदेश को कभी भी अवहेलना नहीं करता हूं। मैं कभी मेरा रोल मांगता नहीं हूं, आप जो कहेंगे वो करूंगा। और पार्टी हाईकमांड का ये डिसीजन था जिसको मैंने स्वीकार किया है। तो मेरे राजी नाराजी होने का सवाल नहीं है। मैं जहां पर जो जिम्मेवारी, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लोगों का प्यार समर्थन भी गुजरात ने बहुत दिया है। लंबे अरसे तक विधानसभा में रहा हूं, मिनिस्टर भी रहा, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहा, चीफ व्हिप रहा, 2 बार जिला परिषद का चुनाव में जीता भावनगर से, जिला परिषद में उपाध्यक्ष रहा। सो पंचायत से पार्लियामेंट तक की जो मेरी ये यात्रा है वो चली है लोगों के आशीर्वाद से, पार्टी के सहयोग से। चलिए, क्योंकि ये बात थी, ये हो रही थी, मैंने कहा मैं ये पहला सवाल यही से, तो ताकि अफवाह या रूमर जो है उस पर एक विराम लग जाए, तो पहला सवाल मैंने आपको यही पूछ लिया। और अब जो मैं एक चीज और जो जानना चाहता हूँ वो ये है हमारे दर्शकों के लिए कि अब इस स्थिति में आप गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, जहां कांग्रेस की अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लेकर बात की जाए तो इससे खराब स्थिति जो है कांग्रेस की कभी नहीं रही। ये वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिचुएशन है और इस स्थिति में आप जो है उसको कमान सौंपी गई है। आपके लिए शक्ति सिंह भाई क्या प्रायोरिटीज हैं? मतलब मैं फेज वाइज कर रहा हूँ, जैसे भाई आपने पद ग्रहण कर लिया, अब से लेके इनिशियल से लेके मतलब फेजेस होते हैं, आपके लिए प्रायोरिटीज क्या है अभी कांग्रेस को अगर ध्यान में रख के बात करें तो? देखिए, पहली बात तो यह है कि कल हमने पदयात्रा की, महात्मा गांधी जी के चरणों में शीश झुका के। पूज्य महात्मा गांधी जी जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए निकले तो कहा जाता था कि अंग्रेज वो थे जिसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। उस सल्तनत के खिलाफ एक सच की बात लेके निकले, देश की जनता का समर्थन मिला और बापू ने अंग्रेजों को खदेड़ा, देश आजाद हुआ। मैंने उनसे यही मांगा है कि आपके आशीर्वाद मिले, सच के रास्ते चल सकूं। गुजराती हूं, गुजरातियों का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिले और उस राह पे मुझे आगे बढ़ना है। आज जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन किए, आरती किया और रथ का पूजन किया और उसके
बाद में ये पद ग्रहण करने से पहले मैंने वही मांगा है कि गुजरात सही रास्ते पे चलने की हिम्मत मिले, गुजरातियों के हित के लिए लड़ना है, कोई सत्ता हथियाने के लिए एक संघर्ष नहीं करना है, सेवा की साधना करनी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का प्यार, समर्थन, आशीर्वाद रहेगा। कल आपने देखा, मैंने एक पैसे का कोई इंतजाम नहीं किया था, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से 1 रुपये का खर्च नहीं हुआ है। हमारे शुभचिंतकों ने, समर्थकों ने मिलके, और कुछ ऐसे लोग जो जिसे राजनीति को कोई लेना देना नहीं, वो मेरे कांग्रेस के मेंबर भी नहीं, देश गुजरात के कोने कोने से वो आए, मेरी पदयात्रा में जुड़े, पूरा साथ भी चले, आशीर्वाद, प्यार और समर्थन दिया। तो उन्हीं के ऊपर मुझे भरोसा और विश्वास है कि कोई रास्ता मुश्किल नहीं होता है। जब आप सही दिल से मेहनत करो, ईश्वर की कृपा हो, जनता का समर्थन, प्यार और आशीर्वाद हो, तो कोई मुश्किल नहीं रहे। नहीं सर, वो बात तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, लेकिन मैं अभी भी जो है स्पेसिफिकली जो है आपकी प्रायोरिटीज बतौर नए अध्यक्ष जानना चाहता हूँ कि मतलब रिस्टोरेशन बहुत कुछ करना है आपको कांग्रेस को लेकर, लोगों में आप अभी भी जो है बिल्कुल आपकी विचारधारा बिल्कुल है, लेकिन वो विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता और नेता आपके जो है चले जा रहे हैं। लोग जो हैं वो उस चीज से भी बहुत परेशान दिखे पिछले चुनाव में कि हम कांग्रेस को जिताते हैं और वो लोग जो है कैसे भी करके फिर जीतते, हम कांग्रेस को जिताते हैं लेकिन चले जाते हैं बीजेपी में। और ये जो एक भरोसा है वो जो थोड़ा हिला हुआ है, और विद इन द पार्टी एंड विद इन द वोटर्स आल्सो, तो उसको रिस्टोर करने के लिए क्या कुछ आपके पास कोई एक विशेष कोई रणनीति होगी? तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे सब? देखिए, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज, बहुत कुछ मुझे करना है, पर आप जिसको कहते हो रणनीति, वो रण की नीति होती है, वो कैमरा के आंख के सामने दिखाने के लिए नहीं होती है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि जिसको आप कमजोर कहते हो वो कांग्रेस मजबूत आपको दिखेगी। कोई नहीं मान रहा था कि कुछ लोग शक कर रहे थे कि यार अभी बड़ी मायूसी है, कौन कांग्रेसी चलेगा गांधी आश्रम से लेके, भीड़ नहीं होगी, क्या कर रहे हो आप, छुट्टी का दिन पसंद करते हो, चालू दिन में करो तो और लोग होंगे तो भीड़ दिख जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं संडे को ही करूंगा, क्योंकि और लोगों को मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी अहमदाबाद में गुजराती को दिक्कत हो, ट्रैफिक की समस्या हो, तो मैं संडे को ही करूंगा पदयात्रा। और मुझे विश्वास है मेरे गुजरातियों के ऊपर कि मुझे प्यार, समर्थन और आशीर्वाद देंगे। और कल आपने देखा, सबने माना कि बहुत बड़ा समर्थन हमें मिला, तो उसी तरह से करेंगे। कुछ आइडियाज मेरे पास जरूर है, मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा और गुजरातियों का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिलेगा। मुझे सबसे बड़ा भरोसा है मेरे राज्य के उन सज्जनों देवियों पे है जिन्होंने मुझे इस लंबी राजनीति में, बुरे से बुरे वक्त में, हम सब 32 लोग चुनाव जीते थे, तब भी मैं जीता। मुझे 400 किलोमीटर दूर बाई इलेक्शन में चुनाव लड़ने कच्छ भेजा गया, वो पार्टी का डिसीजन था, मैंने नहीं मांगा। मैं गया और अबड़ासा के लोगों ने प्यार, आशीर्वाद और समर्थन दिया, और मैं कच्छ के अबड़ासा से चुनाव जीता, जिला परिषद के 2 चुनाव जीता, लगातार भावनगर से मैं चुनाव जीतता रहा, जहां मेरी जाति के वोट बहुमत में नहीं, जो सीट मेरी कांग्रेस के लिए मजबूत सीट नहीं है, पर मैं वो शहर की उस सीट को जीतता रहा, वो लोगों के प्यार, समर्थन और आशीर्वाद से। वही प्यार, समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा और रास्ता आसान होगा। मैं डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब के साथ कल ऐसे साक्षात्कार कर रहा था, मुझे एक बड़ी एक स्ट्राइकिंग चीज लगी, मैंने उनसे कल चर्चा में की थी। अगर आपके पास समय मिले तो वो आप साक्षात्कार, आपको लिंक दे देंगे आपको राहुल, आप देखिएगा। 40 मिनट हमने कुछ कल बात की। मैंने कहा कि ये मैंने शायद कांग्रेस के, मेरी जितनी समझ है, मैं इतने साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आप जानते हैं मुझे, मैंने शायद पहली बार ऐसा देखा कि जातिगत समीकरणों से हटकर जो है प्रदेश अध्यक्ष कभी कांग्रेस में बना हो। बहुत कम देखा गया, बहुत कम। सवर्ण क्षत्रिय जो है कांग्रेस में, अगर गुजरात में देखा जाए तो वो उनका परसेंटेज उतना ही है जितना शायद थोड़ा बहुत हम जैसे ब्राह्मणों का है, उससे थोड़ा आपका ज्यादा होगा। तो उस समीकरण को ताक पे रखते हुए अगर सवर्ण क्षत्रिय, मतलब कि कुछ नया तो सोच रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है। आपकी सीनियोरिटी, आपकी जो और आपकी जो बीइंग स्कॉलर, आपकी जो एक प्रतिष्ठा है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन ऐसे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग जो है, जनरली वो जनसंपर्क में बड़े अनईजी फील करते हैं अपने आप को।
व्यास साहब कह रहे थे कि मैं भी उसमें से एक हूँ, पर उनको बड़ा भरोसा था कि नहीं, शक्ति सिंह जो है इसमें बिल्कुल वही चीज हो सकता है कि शायद उनके लिए एक वरदान साबित हो जाए। ऐसा उनको भरोसा कल था। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कल आपने मेरी यात्रा देखी होगी। देखिए, बिल्कुल आपने गुजरात की एक भी जाति ऐसी नहीं थी कि जिसका कोई नुमाइंदा मेरी यात्रा में नहीं था। माने मैं किसी एक का नहीं हूं, मैं सभी गुजराती का हूं, और मेरी पार्टी ने भी यही सोच के भेजा है कि ये सबका है और इसको सबका साथ मिलेगा। तो ये मैंने कल आपने नहीं, बहुत लोगों ने मुझे भी कहा कि हमने देखा कि यार ये तो हर कोने से आया था, हर जाति के था, हर वर्ग का था। तो ये मैं मानता हूं कि ऊपर वाले की मेहरबानी है, और ये गुजरातियों की सूझ है कि मैंने आज तक जो सेवा की है उसका उनका बदले में प्यार जो है वो मिला है। मैं जहां से चुनाव जीता वहां पे जातिगत समीकरण कहां था? जातिगत समीकरण में 2007 में चुनाव जितूभाई वाघानी के खिलाफ जीता। वहां पे उनकी कास्ट पावरफुल है, पैसा भी है, कास्ट भी ज्यादा है, सब कुछ था, पर लोगों ने मुझे वहां से चुनाव उनके खिलाफ, हमारा मुश्किल दौर था, वहां से भी मैं चुनाव जीता था। तो सभी जातियों का प्यार, समर्थन और आशीर्वाद रहेगा, और उसी के मैं मानता हूं कि उन्हीं की ताकत पे, और ये हमारा गुजरात यही है। ये गुजरात जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के मदद करता है। हमने देखा है हमारे गुजरात में काफी ऐसे नेता सफल रहे हैं। प्रमोद भाई रावल की कौन सी कास्ट इक्वेशन था? उसके में नटवरलाल शाह साहब का कौन सा कास्ट इक्वेशन था? विजयदास मान साहब प्रदेश अध्यक्ष रहे, कौन सा कास्ट इक्वेशन था? और हर बार कांग्रेस की सरकार बनी है, जो तीनों नाम मैंने गिनवाया वो तीनों में कांग्रेस की सरकार उनके अध्यक्ष रहते हुए बनी, जहां कोई कास्ट इक्वेशन नहीं था। तो ये गुजरात है, ये सोच समझ के तराजू में तोल के देखते हैं, और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है। बहुत सारी समस्या है गुजरातियों, बहुत सारे ख्वाब दिखाए थे, मैं 2 करोड़ नौकरियां मिली, क्या थी वो भी कम हो गई। काला धन वापिस आएगा, यूं ही 15-15 लाख आ जाएंगे। मुझे पता नहीं मयूर जानी जी के खाते में 15 लाख आए या नहीं, आम गुजरात के खाते में तो आया नहीं। किसान की आय दुगनी हो जाएगी, अरे खर्चा दुगना होगा, आय तो दुगनी हुई नहीं। तो ये सारी समस्याएं है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि भाजपा का जो पन्ना प्रमुख है ना, वो भी सोचेगा, और मैं अनुरोध भी करता हूं कि सोचिए, आप बीजेपी के पन्ना प्रमुख हो, आपका तो ये उपयोग कर रहे हैं, और गुजरात को अगर ब्रिज का उद्घाटन होने से पहले टूटता है, ऐसा भय मुक्त भ्रष्टाचार होता है, तो बीजेपी के पन्ना प्रमुख भी अब कांग्रेस के लिए काम करेंगे, और मैं उनका स्वागत करता हूं। वो करेंगे, गुजरात के हित के लिए करेंगे। नहीं, वो स्थिति तो तब भी थी, 2022 के चुनाव में भी ऐसी स्थिति थी, पर ये चलिए उस पर अभी नहीं जाते हैं। मुझे आपसे कई बार मिलकर बातें बहुत सारी करनी, इस कार्यक्रम को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल। शक्ति सिंह भाई, गुजरात कांग्रेस बदनाम है गुटबाजी के लिए। मैं नामों में नहीं पढ़ता अभी, लेकिन गुटबाजी है, अब तक रही है, हम भी जानते हैं, पत्रकार होते हुए आप भी जानते हैं। सर क्या करेंगे, इससे कैसे निपटेंगे? गुटबाजी खत्म हो गई भैया। कल मयूर भाई आपने देखा, सारे नेता कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ थे, और कल नहीं, आज भी हम जगन्नाथ मंदिर जाके आए अभी, और मैंने कभी गुटबाजी नहीं की है। और इन सबके साथ आपको बताऊं, मेरा जो रिश्ता है ना, आप जिनका नाम देते हो, मैं बहुत बड़ी कम उम्र में राजीव गांधी जी ने टिकट दिया, लोगों का प्यार था, मैं चुनाव जीत गया, तो उससे मैंने इन सभी के पास से बहुत सीखा है। लाइक सिद्धार्थ भाई पटेल प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं विपक्ष का नेता था, मैंने काम किया। उसी सिद्धार्थ भाई के पिताजी, जो राजनीति में चाणक्य कहे जाते थे, चिमन भाई पटेल, उनकी कैबिनेट में मैं मिनिस्टर रहा, उनसे मैंने बहुत सीखा। हम जब सिर्फ 32 लोग चुनाव जीते, तब माधव सिंह जी सोलंकी जी, भरत सोलंकी जी के पिताजी, वो हमारे साथ चुनाव जीते थे, मैंने उनके साथ। तुषार भाई चौधरी है, तुषार भाई के चौधरी के पिता अमर सिंह जी चौधरी, एजुकेटेड ट्राइबल बड़े लीडर, वो विरोधी दल के नेता थे, मैं उनका मुख्य सचेतक, चीफ विप था, मैंने उनके साथ काम किया है। तो मुझे इधर काम करने में
कोई गुटबाजी बीच में नहीं आएगी, किसी से कोई जी, मुझे लगता है आपका नेटवर्क जो है शक्ति सिंह भाई, नेटवर्क में कहीं कुछ गड़बड़ हुई है अभी, क्योंकि आपकी फ्रेम जो है वो बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है। थैंक यू। मैं हाँ हाँ, आवाज आ रही है मेरी आपको? थैंक यू। चलिए, तो मुझे लगता है कि वहाँ नेटवर्क का इश्यू भी है और शायद उनको लगा कि उनका कनेक्शन लग गया, वो अब चलिए। लेकिन कुल मिला के हमको जो पूछना था हम पूछ पाए। हमके आप देखें, आपने देखा, हमने बड़ा खुल के उनको जो है पूछा है और उन्होंने भी खुल के जो हर चीज का जवाब दिया है। कोई भी चीज, कोई भी बॉल को छोड़ने की या डक करने की कोशिश नहीं की। हमको अच्छा लगा। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सब लोग साथ में दिखे हैं वो सिर्फ एक दिखावा ना हो, एक सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी की एक बात ना हो। सच में अगर सब लोग मिलकर काम करें, क्योंकि अगर विपक्ष के तौर पर भी काम करना है आपको, तब भी मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। कब जीतेंगे, क्या जीतेंगे, वो फिर बात की बात है। लेकिन इस बार जो है कम से कम अगर वो एकता अंदरूनी एकता जो है वो प्रतिष्ठित अगर हो जाए तो बड़ी बात होगी कांग्रेस के लिए। तो हम शक्ति सिंह गोयल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, हालांकि क्योंकि उनका कनेक्शन अब छूट गया है, फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने समय निकाला हमसे और इस बार बात की 4 PM के हमारे दर्शकों के साथ उनके लिए। तो उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपको इस पूरे कार्यक्रम को, इस साक्षात्कार को देख के क्या लगा है, ये हमको आप जो है हमारे नीचे ये कमेंट बॉक्स है, इसमें आप जरूर से हमको बताइएगा। और फिर कार्यक्रम को लाइक करें भाई, शेयर करें, हो सके उतना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और भी लोगों को करवाइए, ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए, हमारी बात जो है उन तक पहुंचा पाए। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।